प्रोजेक्ट्स फंसने से जहां रियल एस्टेट्स को नुकसान हुआ है और कई डेवलपर्स की साख को बट्टा लगा है, वहीं कुछ डेवलपर्स ने इस मौके को भुनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रोजेक्ट्स फंसने के डर से परेशान घर खरीदारों और निवेशकों को लुभाने के लिए कई डेवलपर्स ने प्रोजेक्ट्स पूरा करने में सारी ताकत इस दौरान लगा दी है। उनको मालूम है कि जो टाइमलाइन उन्होंने दी है डिलीवरी की, अगर वो डिले करते हैं तो उस पर काफ़ी अच्छी डिले पेनल्टी है। दूसरा जो रीज़न रहा है वो ये रहा था कि जीएसटी चूँकि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे काफ़ी हाई था, तो जो प्रोजेक्ट आपके क्लोज टू कंप्लीशन आ गए हैं, जिनमें 6 महीने काम रह गया है, उनकी सेल कम्प्लीटली रुक गई थी। तो इन दो रीज़न से डेवलपर्स ने पहला कोशिश ये करी कि अपने घर कंप्लीट करें, कंप्लीट करने के बाद ही बेच पाएंगे। प्रॉपटाइगर के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी-मार्च तिमाही में सबसे ज्यादा पोजीशन देने का दम नोएडा का रियल एस्टेट मार्केट भर रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2018-19 की चौथी तिमाही में नोएडा के डेवलपर्स 30,000 फ्लैट्स का पोजीशन देंगे। इससे पहले नोएडा के डेवलपर्स करीब 57,000 फ्लैट्स का पोजीशन अप्रैल 2018 से दिसंबर 2019 के बीच दे चुके हैं। इस यूनिट्स में ज्यादातर यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के साथ बनाई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 2019-20 में इस इलाके में 94,000 घरों के पोजीशन की उम्मीद है। डेवलपर्स का मानना है कि इस इलाके में अफोर्डेबल घरों की जोरदार सप्लाई के बीच ये तेजी देखने को मिल रही है। जैसे ही आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, उस पे जीएसटी रिमूव हो जाता है। उसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ अपार्टमेंट है वो भी इन्वेस्टर को बहुत रिड्यूस हो जाएगी। तो आज की डेट में अगर 5% जीएसटी का रेट है, वो 5% प्रॉपर्टी की वैल्यू डाउन आ जाएगी वंस द प्रोजेक्ट इज़ कम्प्लीटली डिलीवर्ड। इसकी वजह से भी एक और कारण है कि डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट को जल्दी जल्दी फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट उनके प्रोजेक्ट की वैल्यू डाउन आए और इन्वेस्टर्स उसमें अपना इंटरेस्ट दिखा के बाय कर सकें। सो इट्स अ गुड साइन। पोजीशन देने के मामले में नोएडा ही नहीं, गुड़गांव भी ताल मिलाने को तैयार है। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी-मार्च तिमाही में गुड़गांव में 24,000 यूनिट का पोजीशन होने का अनुमान है। 2018-19 में अभी तक गुड़गांव में 56,000 यूनिट्स का पोजीशन हो चुका है। बीते 5 वर्षों में ये गुड़गांव में सबसे ज्यादा पोजीशन का साल साबित होने जा रहा है। गुड़गांव के कुल होने वाले पोजीशन में 12,300 यूनिट द्वारका एक्सप्रेसवे और सोहना में स्थित हैं। 2019-20 में 43,000 यूनिट का पोजीशन होने का दावा गुड़गांव में किया गया है। गुड़गांव में भी बिक्री की बड़ी वजह कम कीमतों के फ्लैट्स की सप्लाई में बढ़ोतरी को माना जा रहा है। जो स्टैम्प ड्यूटी है, हमारी काफ़ी वक्त से मांग रही है कि अफोर्डेबल हाउसिंग जो है वो उसको स्टैम्प ड्यूटी से एग्जेम्प्ट किया जाए, क्योंकि आज जितनी भी चीज़ें आप अफोर्डेबल हाउसिंग में उस डेवलपर के ऊपर लोड करेंगे, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कस्टमर के ऊपर ही डाउनलोड होने वाली है। हालांकि नए लॉन्च और बिक्री के मामले में नोएडा और गुड़गांव में काफी अंतर नजर आता है। नोएडा में अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में नए लॉन्च में 54% की कमी आई है। गुड़गांव में नए लॉन्च 2017 की तीसरी तिमाही के मुकाबले दुगने हो गए हैं। तीसरी तिमाही में घरों की बिक्री में 4% की मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है, तो गुड़गांव में 26% की भारी गिरावट घरों की बिक्री में अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के दौरान दर्ज की गई है। अब प्रॉपर्टी मार्केट में जीएसटी कम होने के बाद उम्मीद है कि घरों की बिक्री में तेजी देखी जाएगी। साथ ही अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा कम होने का असर भी आने वाले दिनों में प्रॉपर्टी मार्केट में तेजी की वजह बन सकता है।